जैसलमेर ते इत्थे गोल्डन फोर्ट है। जैसलमेर फोर्ट जेड़ा 200 का 200 ऐसे वापस ले ले पैसे जेड़े दित्ते सी। हाँ ले जैसलमेर नूं गोल्डन सिटी कहा जाता है निर्मल, क्यों? इत्थे गोल्ड सारा कुछ गोल्ड पत्थर जेड़ा इत्थे मिलदा वो गोल्डन पत्थर है, इस करके इहनूं गोल्डन फोर्ट। लाल कहने ने गोविंद लाल जी साडे गाइड अज सानूं घुमाउणगे किला वगैरह हवेलियां वगैरह। किले दे विच कोई भी मसाला यूज नहीं किया गया। चल बोले गोल्डन फोर्ट जैसलमेर। बाग वाला काम नहीं करना है। फूड है ब्रेकफास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਇੱਕ ਕਚੋਰੀ इसी स्टाइल कॉफी। गाइस लुक एट मी। गोल्डन फोर्ट जैसलमेर। पूरा शहर ये अंदर वसिया वे जैसलमेर फोर्ट के अंदर। आ टेक्नोलॉजी के नाल लुधियाने के पुल बनया जिहड़ा ये सारियां गोल्डन छतरियां गोल्डन छज्जे। हमारे हिंदुस्तान का सेकंड किला है। फर्स्ट किला है चित्तौड़गढ़ का, वो बना है 12 किलोमीटर के अंदर, और ये किला बना हुआ 4 किलोमीटर के अंदर। ऐसा किला आपने नहीं देखा होगा कि मालिक बाहर है और पब्लिक अंदर है। आपने और भी किले वगैरह कोई देखे हो, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, हमेशा मालिक अंदर होता है और प्रजा बाहर होती है। इसमें प्रजा अंदर है और मालिक बाहर है। लेकिन मालिक कहाँ है? सिटी के अंदर रहता है, दूर नहीं रहता है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर वो राजा रहता है, जिसका नाम है मिर्ची सेठ की हवेली। एक फिल्म बनी थी सरफरोश, नाम सुना है? आमिर खान की फिल्म, उसमें राजा रहता है। वो अपने पास समय हो तो वो भी हम देख सकते हैं। कितने किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। जाएंगे वहाँ पर? दूरी पर नहीं है। हाँ जाएंगे। भी अच्छी हवेली देख कर लाएंगे। ये राजा का महल है। अब राजा ने इसको बना दिया म्यूजियम। इसके अंदर भाले, तलवार, कपड़े वगैरह ये चीज़ है। इसके अंदर पर पर्सन 200 रुपीज़ टिकट है। अगर भाले तलवार का शौक हो, राजा का इतिहास देखना हो, तो ही इसके अंदर चलना है अपने को। आपकी बेटा इच्छा होनी चाहिए। मैं ले जाओ 1000 रुपये का बिल बढ़ जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, जाना इच्छा होना चाहिए। जाना को ये चीज़ देखनी जाना। इस किले के 4 गेट हैं। पहला गेट है अक्खे पोल। प्रोल का मतलब गेट, राजस्थान में गेट को प्रोल बोलते हैं। और दूसरा गेट है सूरज पोल, तीसरा गेट है गणेश पोल, और चौथा गेट है हवा पोल। हर गेट की खूबी, एक गेट को छोड़ो दूसरा गेट आपको नजर ही नहीं आएगा। राजा ने घुमावदार गेट बनाए हैं, जिससे कि दुश्मन की जब हमला करता था उसकी स्पीड कमज़ोर पड़ जाए। घुमावदार गेट, पहले से दूसरा गेट नहीं दिखेगा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा गेट नज़र नहीं आएगा। अगर राजा ने सीधे गेट बनवा दिए होते तो हमलावर जल्दी से ऊपर आ जाते, इसलिए हर गेट को घुमावदार बनाया गया। जिस राजा ने फोर्ट को बनवाया था उसका नाम था जैसल, उसको जैसल कहते हैं। ये था पूरा मेरू पर्वत, यानी 250 फुट की ऊंचाई पर ये फोर्ट बना हुआ है। राजा का नाम था जैसल, फिर मेरू हट गया, मेर कर दिया,
जैसलमेर। मेरू और मेर एक ही बात है, वो मेर नहीं बैठा था इसलिए सीधा राजा का नाम जैसल, इसलिए इसको मेर कहते हैं। मेरू को हटाकर मेर कर दिया। ये किले की खासियत है। और जहाँ हम खड़े हैं ये है दशहरा चौक। इसको दशहरा चौक इसलिए कहते हैं, अभी भी 2 मेले यहाँ पर लगते हैं, एक दशहरा और एक लेडीज़ मेला इसी महीने लगेगा। घनघोर, जिसको घनघोर कहते हैं, जो यहाँ की लेडीज़ होती है ना, वो अपने आदमी की लंबी उम्र की दुआ मांगती है तो राजा उसको आशीर्वाद देता है। वो देखो सिंहासन, वो वाइट वाला, वो सामने रखा है। अभी जो राजा है वो यंग राजा है, बहुत सुंदर है, 4 साल पहले सिंहासन संभाला है। उसका नाम है चैतन राय सिंह। इससे जो पिताजी थे वो उससे भी खूबसूरत थे। ऐसे राजा अभी तक नहीं आया जिसका वर्ल्ड में नाम था। आप जब फोटो देखोगे आप खुद ही दंग रह जाओगे, ऐसे सुंदर राजा। लेकिन उम्र बहुत छोटी लिखवा कर लाया था, 52 में चला गया वो राजा। अभी उसका लड़का है 32 साल का है, वही राजपाट अभी संभालता है। में बनी थी रेशमों से, जानता ही नहीं था, बीड़िया पी रहा यहाँ बैठा रहता था। तो यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी, भैंसा होता है ना भैंसा, उसकी बलि चढ़ती थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 1972 के अंदर बलि सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। बलि सिस्टम अब नहीं होती। फिल्में बहुत बनती जैसलमेर में, लेकिन अब काटा पीटी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उस समय जब बलि चढ़ रही थी तो वैदा रहमान बेहोश हो गई थी, इसलिए बलि सिस्टम बंद कर दिया गया। कुंडा देवी का मंदिर, ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤੇ ਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਭਾਈ सारी पब्लिक पहचान दी है थोड़ा ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। कुत्ता ਤੁਹਾਨੂੰ फड़ा देगा मैं। ओके हाँ जी। So before the 1960s, the king used to live in this palace, but in 70s they started tourism in this place. The king just converted into the museum for business purpose. All the ticket we buy, that money goes to the royal family, and that's the only income source nowadays for the royal family. Yeah, very. तो एक बात का ध्यान रखना कि अलग अलग मत रहना। देखो 7 दोस्तों के रास्ते सब अलग अलग आते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ चल रहे हैं, इसलिए मुझे पीछे पीछे रहना। कुंडियाँ जो रखी हैं घोड़ों के पानी पीने के लिए, जब राजा ने स्थान छोड़ दिया, राजा को स्थान छोड़े हुए 250 साल 250 हवेली के अंदर चला गया, मुच्चू सेठ वाली हवेली में। उसको अपन बाद में देखेंगे। वहाँ होटल भी है और आम टूरिस्टों के लिए रास्ता भी है देखने का। तो राजा काफ़ी सामान वहाँ पर लेकर चला। अभी जैसलमेर में पैसा हीरा जवाहरात बहुत था, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, पानी नहीं थी। अगर पानी होता तो ये सारी चीज़ें इंटरलॉक नहीं थी। उस ज़माने के अंदर पानी की बहुत कीमत होती थी। कोई मेहमान आ जाए, भाई हमें 1 गिलास पानी तो पिलाओ, उसको पानी भी नहीं पिला सकते, था ही नहीं, पिलाएं कहाँ से। ये चमत्कारी है। जैसलमेर में जब राजा ने शहर को बसाया था तो उसका जो भक्त था अर्जुन, उसने जब तीर फेंका था, जब उसके अंदर पानी निकला। ऐसे चमत्कारी लोग थे पहले। अब कहाँ है वो चमत्कारी, तो है नहीं है। अब तो ठीक है, चल रही है गाड़ी जैसे चल रही। ऐसे ही खंबे खड़े हुए हैं और अब जो काम होता है वो सब सीमेंट चूना लगानी होगा। इसमें दही ऐसा जमता है पनीर की तरह, मक्खन, पानी अलग और दही अलग हो जाएगा। रात को आप पूरा भर के रखोगे, इसके कटोरे आते हैं। ये राजा का स्थान है। राजा लोग, ये रास्ता उधर से घूम के आएगा जब अपन चल। आ देखो छत्ताएं कितनियाँ, कितनी पुरानी छत ये लकड़ी से बनी है, सब लकड़ी की। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप देखोगे, हवेली, किला, कहीं भी आप जाओगे, पुरानी चीज़ें जो होती वो उसकी छतें लकड़ी की बनवाते थे। लकड़ी की छतें क्यों बनवाते थे कि जैसलमेर के अंदर गर्मी बहुत बढ़ती है, 50 डिग्री गर्मी होती है। अभी तो 35-36 चल रहा है। आप लोग सहन नहीं कर पाओगे इतनी गर्मी, यहाँ के लोग रहने वाले सहन कर सकते हैं। जैसे लोग कश्मीर रहते हैं, ठीक है कि ऊपर वाले ने ध्यान रखा है तो सब यहाँ का बहुत अगर कतर भी गर्म हो जाता तो
लकड़ी का मतलब जो चूना को ठंडा हो लकड़ी को भी ताकत मिलती है, इसलिए इसका कोई बिगड़ने वाला नहीं। वही दबाना है देखी करने की हिम्मत नहीं करता। ये आगे परंपरा आपसे अलग अलग है इसलिए ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि सारा कारोबार दीवानी संभालते थे। इसको बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब राजा को कोई खास बात करनी होगी तो दीवान के पास आएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और एक होता है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब आम शिकायत के लिए, आम पब्लिक के लिए। वो ऊपर बना हुआ है दीवाने आम, कब्जे कर लीजिए, लेकिन अभी तक सरकार कब्जे नहीं। इन्होंने ट्रस्ट बना लिया था पहले पहले, है। इस राजे ने ट्रस्ट बना लिया था पहले पहले। इसे पहले से ही अपना काम ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग राजा यही भी है। ये हम लोग हवा पुल के ऊपर खड़े हुए हैं, जो चौथा गेट है हवा पुल, जो पैदल आ रहे थे हवा पुल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर खड़े हैं। इसको बोलते हैं बालकोनी। बालकोनी का मतलब सिक्योरिटी गार्ड का स्थान। और राजस्थान में इसको बोला जाता है रण फेरी। रण का मतलब मैदान और फेरी का मतलब राउंड। जब भी हमला होता था तो यहाँ से सायरन बजा दिया जाता था और चारों गेटों को बंद कर दिया जाता था। कहीं जाओगे हवाई हवा मिलेगी आपको। जितनी गर्मी तेज पड़ेगी उतना मौसम शाम को ठंडा हो जाता है। शाम को जब आप जाओगे उतने हो इतना फर्क है। वो देखो बोलने रखी थी क्या तो काम हो जाएगा तमाम। वो दूसरी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी कहने की। और दुश्मन अगर उससे भी नहीं रोकता है तो ऊपर से गर्म तेल, गर्म पानी, गर्म दूध घूमते थे जिससे कि दुश्मन ऊपर नहीं चढ़ सके। ये बोले उसी जमाने की रखी हुई, अभी की नहीं है। कोई 20 किलो की है, कोई 30 किलो की है, अलग अलग किलो की है, क्योंकि बहुत भारी वेट है इसका। और नालियाँ बनाई गई है जिससे गर्म तेल, गर्म पानी ढोला जाता है। ये जबी की रखी हुई है बोले। पहले राजा जिन्होंने किले का निर्माण कराया जैसल देव 1127 1156 1156 के अंदर बना। पूरे भारत घूमोगे 4000 ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ कहीं भी नहीं रहते। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ चित्तौड़गढ़ में रहते हैं, पब्लिक रहती है, लेकिन 10-20 मकान है ज्यादा। ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤੋ कृष्ण का वंशज पहचान बता रहा है कि ये सब जो राजा आए हैं उनके नाम इसके अंदर लिए गए हैं। कई राजा हैं, ये सब नाम है। 7.5 फुट का आपका? रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। लोग उसको देखते गिर पड़ते थे, बेहोश हो जाते थे। इतना खूंखार, मूंछों बड़ा भयानक। ये सागवान सिंह जी 7.5 फुट के थे। ताकत नहीं होती थी, स्ट्रॉन्ग बड़ा राज था इनका कि जब तक राजा का डर ही नहीं होगा पब्लिक को तो वो राजपाट कहाँ से संभालेगा। ये वो राजा हैं ब्रजराज सिंह जी, जो अभी एक्सपायर हुए 4 साल पहले, कोरोना काल में चले गए। कोरोना काल में बेचारे काम, ਚਤਨਿਆ अभी शादी नहीं की है, 32 साल का है। देने वाले तैयार बैठे हैं, लेकिन क्योंकि ये रानी तो इसको रगड़ा नहीं। पूरा चांदी का पलंग और चांदी की थाली। अब आप पूछोगे पलंग भी छोटा है, कोई दुश्मन ना कोई आ जाए। क्योंकि पहले हर समय जान जोखिम में होती थी, लड़ाइयाँ बहुत होती थी। हमला है आधे से ज्यादा पैर जो होते थे उनके नीचे रहते, जिससे कि उठने में उनको आसानी रहती थी। जब आदमी पूरा लेवल में सोएगा तो करवट बदलेगा, उसको करवट तो नहीं मिला। एक ये फॉसिल वाला, वो पीला पत्थर आपने देखा, ये फॉसिल है। ये पहचान बता रहा है कि हजारों साल पहले जैसलमेर रेगिस्तान नहीं था, समुद्र था बहुत बड़ा। और जब समुद्र सूख जाता है तो वो रेगिस्तान बन जाता है। फॉसिल्स हाँ फॉसिल, इसको फॉसिल बोलते हैं। इसको गिलास आते हैं। हाँ फोटो कर लो। ये होली का स्थान, जिनके नाम से पहला गेट बना हुआ है, जिनका नाम था अक्षय सिंह, वो देखो लिखा हुआ अक्षय गिलास। जो राजा से बड़े रंगीले ब्रह्मांड के होली खेली जाती थी। The second you can find is all about the love between mom and मूर्ति कक्ष स्कल्पचर्स the mom feeding the milk to the baby.
And you can see the how detailing work. You can image. ये मूर्ति The का one single mistake एक से एक that बेहतरीन is the whole piece. ऐसी मूर्तियाँ देख लो। And earlier there was a small hammer और and ये a मूर्तियों का खजाना जो था वो massive जैनों के पास जैनों के पास क्योंकि हमला हो गया था 16 किलोमीटर दूर पर कितनी हजारों की तादाद में मूर्तियाँ खंडित हो गई थी। कुछ मूर्तियाँ जो अच्छी बनी थी वो राजा ने उनको भेंट की, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम होती है, हर चीज़ की सीमा होती है, तो जैनों ने इनको भेंट की। ये हमारे जैसलमेर के पत्थर की बनी हुई है, ये ग्रीन मार्बल है। ऐसे I told you before, it's a very different form of potential. So sometimes you can some use with the water ये pipe. पत्थर जो है यहाँ का And Oh, like a feet. Like a... yeah. गोल्डन पत्थर है, That is only. पानी में लगा साफ हो गया। आउटसाइड गोल्डन फोर्ट जैसलमेर। पहले गनगौर की सवारी निकलती थी, इस प्रकार से निकाली जाती थी। राजस्थानी पोशाक में पहले हाथी वगैरह थे, अब तो हाथी नहीं है। ऐसे सवारी निकलती है, अभी भी निकलती है। ये लेकिन पेंटिंग कम कितने तादाद। साल पुरानी होगी? ये 500 साल पुरानी है। पेंटिंग से हाँ। तो कलर कहाँ से लाते कुछ हैं? मिक्स है, बाहर से कलर आते हैं, यहाँ कहाँ पड़े हैं, सब विदेशों से चीजें आती थी। हाँ। 500 साल पुरानी मूर्ति। कोई 500 है, कोई 250 मिक्स है इसके अंदर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇੱਥੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ एडा बड़ा राजा से ये वही 7.5 फुट, वो जो राजा था ना उसका वजन कितना था? 2.5 क्विंटल, यानी 250 किलो वजन उसका था राजा का। इतना तगड़ा था राजा तो वो। लड़ाई कैसे करते थे? तो वो सब हिसाब से बनाते थे। ये कपड़े तो बहुत ज्यादा छोड़े। ये ड्रेस चेंज ऐसे नहीं, कपड़े- पहले हल्का कलर था इसका। जैसे कलर तो ये ड्रेस तो बनाई गई है। हाँ। राजा जो होते थे कपड़े लूजर ही पहनते थे। शायद आपने पानी फिल्म नहीं देखी है, नाम जरूर सुना होगा, ताजमहल है। पहले राजा महाराजा कपड़े लूजर ही पहनते थे, नीचे लटकते रहते थे कपड़े, देखा होगा, या दारा सिंह का नाम सुना होगा आपने, तो लूजर कपड़े चलते थे। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग राजा था, इसका वजन ही इतना था, इसको तो चौड़े कपड़े पहनना बहुत जरूरी था। स्ट्रॉन्ग शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते थे, तो बर्दिश का सामान सब रखा हो। हाँ वो रखा है। जैसे लोग जिम जाते हैं, जिम वो चांदी का ना? सुराई भी चांदी की। राइट चलो। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं एक मिनट। हर जगह देखो गवर्नमेंट इंटर कर दिया खिलौना। सबसे टॉप पर आ गए आप लोग, पूरा नजारा यहाँ से देखो। 250 फुट ऊपर आ गए आप लोग, मरु पर्वत पर। सारा नजारा यहाँ से देखो। वो मंदिर कौन से हैं? ये मंदिर है जैनों के। पटवा हवेली। पटवा हवेली जो जैन लोगों ने बनवाई है, जिंदगी लगा दी पूरी बनाने में, 60 साल। वो गोल्डन कलर की जो बीच अच्छा वो जो जो बीच में पटवा हवेली। और छत्ता दिख रही है। अभी रहते लोग वहाँ पर? अभी एक में फैमिली रहती है, 4 अलग। मोदी जी ने लिखा है इसके बारे में, पटवा हवेली नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। देश का प्रधानमंत्री देखने के लिए रुक जाता है, खाई जाती है, उनको लगाने के बाद में फिर छतरी ऊपर बनवाते हैं उसके ऊपर। काफी छत वो सामने पीछे। ओ पटवा हवेली मोले। तो पटवा हवेली जो वर्ल्ड में फेमस था, पहले सजा बहुत सख्त मिलती थी आदमी। सूली डूंगर, सूलियां वाला पहाड़, ये सारा ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ लोग रहते सी, ਹੁਣ रेस्टोरेंट च बदल गए सारे। झील का नाम क्या है भैया? गड़ी झील। 20% ब्राह्मण है, 20% मट्टी जाति। वही लोग रहते हैं जो 1170 से बच्चे चला, वही लोग हैं, नए लोग कोई भी नहीं। नए को कहाँ मिलेगा? नए को तो एंट्री नहीं है और ना ये बेच सकते हैं, केवल यूज करने के लिए दिया राजा ने, बेच नहीं सकते। इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, बेचेंगे कहाँ से? वो पहला गेट देखो दिख रहा है जिसमें हमने एंट्री की थी। नाम क्या है इसका? इस गेट का नाम क्या है? आखे पोल।
अखे अखे वो राजा अखे वाला। सिंह राजा का नाम। अच्छा अच्छा। और इधर पूरा है हवाई अड्डा, यहाँ पे 12 किलोमीटर दूरी पर। और इधर ही रेगिस्तान है जहाँ आप लोग जाओगे, जिसको सैन बोलते हैं। पैन अमेरिकन कंपनी। यहाँ एक फोटो ले लो ग्रुप का। जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया न तुम हम जानो ये मौसम ये रात चुप है वो होठों की बात चुप है खामोशी सुनाने लगी दास्तां नजर बन गई है दिल की ज़बान न तुम हम जानो तुम जानो मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। क्लैपिंग का ये तो 99 ये दीवान आम इसको बोलते हैं। हम शिकायत की जो भी आती थी दीवान के पास ही लोग जाते थे, राजा के पास नहीं जाते थे, क्योंकि सारा कारोबार सारी कमान इसको ही सौंपी थी। ये गेट खोल दिए जाते थे। बहुत आम का मतलब है आम शिकायत गो क्योंकि पीछे नहीं जाने देते। यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग हुई थी रणवीर चावला जैसे गाने की कच्चे धागे की गई हो। हाँ कच्चे धागे की। हाँ ये शौक दिया था यहाँ हाँ यहाँ पर ये मेरी बीवी जूही चावला ही लगती थी मुझे। उन्हीं का स्थान है राजा और रानी का एंजॉय करने के लिए। पीछे नहीं जाने देते क्योंकि दीवारें क्रैक हो गई हैं, इसलिए यहीं से रानी का महल। रानी का महल। रानी का महल सच्ची गौरी माता है, शिव पार्वती का रूप है। आप जो भी यहाँ पर खड़े होकर मांगोगे आपकी 99% मनोकामना पूरी होगी। ये वो चीज़ है। राजा इसके पीछे होते हैं। इस गौरी पूजा को आगे रखा जाता है। फिर यहाँ से कड़ी सागर झील ली। कैसे 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 ये देखो यहाँ गड्ढा करते थे। गड्ढा करने वाले लोही की पत्ती को गर्म करके उसमें फंसा दिया जाता था। अच्छा अच्छा। इससे लॉकिंग हो जाता। अच्छा। कोई सीमेंट टूट लगा हुआ नहीं। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये दूसरे गेट के ऊपर एक गुंड बनी हुई है। जो भी आदमी गलती करता था उसको नमक के कट्टे में बांध कर फेंक दिया जाता था। हम लोग टेम्पू में थे। अब जाते समय पहले जब चलेंगे तो गुंड को बाहर से लेकर जाते। बहुत सजा दी जाती है आपको ऐसे करके। और ये पार्ट पूरा जो गुरु ब्राह्मण लोग हैं ये मंदिर है, जैन मंदिर। और ये पार्ट अलग है। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से नीचे उतरेंगे वो दशहरा में उतारेंगे। अभी भी देहातों में कुछ परंपरा ऐसी है जो छोटे से बड़ी। तो यहाँ का मैन भी लोक संगीत है। आपने हिंदुस्तानी फिल्में वगैरह सुनी होंगी। वो यही का गीत चुराया ने पूरा जो बोला तो यही का गीत है। वो यही का चुराया हुआ है जैसलमेर। ध्यान नाल होटल है, कितने तो होटल है, कितनी मार्केट है, पूरा बचा राजा का ये लाखों रुपए रोज आता है राजा का, रोज डेली। राजा को बस पैसे की कहाँ कम।
ये दीवान साहब की हवेली है जो अभी तक देखी नहीं है हमने, जो राजा का चादर है ना ऊपर नहीं देखे गांव देखते हुए जाना आपको। कहाँ पर है वो रास्ते में पड़ेगा सम वाले रास्ते में। सम तो हम हो आए सम हुआ है हाँ। कब कल गए थे? रात सैंडस्केप। अच्छा हाँ 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 तो मैंने घर वालों को मैं भी यहाँ से 1200 की करा के हाँ। 1100 तक करा के नेक्स्ट टाइम आपके पास ही आएंगे हम नेक्स्ट टाइम आपके पास ही आएंगे। हाँ ठीक मैंने फोन में मेरी बात हुई थी उनका भी जो भी होगा जो भी होगा कल बच्चे बहुत आगे थे 10-11 साल बाहर से न्यूजीलैंड से आए हैं हाँ वो बता रहे थे मैं अंदाजा लगा लिया मुझे लग रहा है आपको कभी निकल गया ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆ ਗਏ।